हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमेश रगाटाटी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रूरिटस के बारे में। प्रूरिटस मतलब खुजली। पूरे बॉडी में खुजली चलती है, उसे कहते हैं प्रूरिटस। तो दोस्तों, खुजली के कई कारण होते हैं, जैसे कि स्कैबीज में भी खुजली चलती है, या फिर अगर कोई चीज की अगर एलर्जी हो जाए, जैसे कि फूड एलर्जी मतलब कुछ खाने पीने में आ जाए और अगर उसमें से कोई चीज अगर सूट ना हो, जैसे कि खट्टा खाने में आ जाए, किसी को अंडे की एलर्जी होती है या फिर किसी को प्याज की एलर्जी होती है, ऐसे किसी को कोई भी चीज की एलर्जी हो सकती है, उस कारण से भी प्रूरिटस का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे और कई कारण होते हैं, जैसे कि एक्जिमा, एक्जिमा में भी खुजली चलती है। सोरियासिस, सोरियासिस में भी खुजली चलती है। एटमॉस्फेरिक एलर्जी मतलब जैसे कि सीजनल एलर्जिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को समर सीजन में एलर्जी होती है, कड़े धूप में रहने के कारण भी उन्हें खुजली चलने लग जाती है। विंटर सीजन में भी कई लोगों को एलर्जी होती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो ठंडे मौसम के कारण उन्हें खुजली होती है। रेनी सीजन में भी कई लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि मॉइस्चर के कारण उनको खुजली चलती है। और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस, कई फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें खुजली चलती है। ऐसे दोस्तों कई कारण होते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में जैसे कोई चीज अगर आपके कॉन्टैक्ट में आ जाए या आपको टच हो जाए तो उस कारण से भी आपके शरीर में खुजली चलने लग जाती है। तो ऐसे कई कारण होते हैं। कुछ मेडिसिन होती है, कुछ मेडिसिन के कारण भी ड्रग एलर्जी हो जाती है, उस कारण से भी खुजली चलने लग जाती है। तो प्रूरिटस में होता क्या है कि हमारे बॉडी में रैशेस आने लग जाते हैं, जो कि रेडिश या ब्राउनिश कलर के होते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा खुजली चलने लगती है, जिस कारण से वहां पैप्यूल्स बन जाते हैं। और बहुत ज्यादा खुजाने के कारण कभी कभी वहां लाइकेनिफिकेशन भी हो जाता है, मतलब वहां की स्किन मोटी हो जाती है और ब्राउनिश या ब्लैकिश हो जाती है। तो ये कई कारण होते हैं दोस्तों प्रूरिटस के। तो इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो खुजली को दूर करने के लिए आपको जिस चीज की एलर्जी हो रही है उससे बचना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको धूप की एलर्जी हो रही है तो आपको धूप से बचना चाहिए, मतलब आपको पूरा कवर होके निकलना चाहिए। अगर आपको विंटर सीजन की एलर्जी होती है, यानी कि स्किन ड्राई हो जाती है, उस कारण से अगर खुजली होती है तो आपको बॉडी लोशन का यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ खाने पीने से एलर्जी हो रही है, मान लीजिए अंडे से हो रही है या प्याज से हो रही है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो खाने पीने में आ रही है जो सूट नहीं हो रही है। उस कारण से अगर एलर्जी हो रही है तो उस चीज से आपको दूर रहना है, मतलब वो चीज नहीं खाना है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में ऐसा होता है कि अगर कोई चीज आपको कॉन्टैक्ट में आ रही है, जैसे मान लीजिए कुछ अगर आप कहीं घूमने निकल गए और कोई घास अगर आपको टच हो गई तो उस पर्टिकुलर उसी चीज की अगर आपको एलर्जी हो रही है तो उस चीज से आपको बचना पड़ेगा। कुछ ड्रग्स होती है, कुछ मेडिसिन से भी एलर्जी होती है कई लोगों को, तो वो मेडिसिन से आपको पता करना पड़ेगा कि वो मेडिसिन खाने से अगर आपको खुजली होने लग गई है तो दोबारा उस मेडिसिन को आपको नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपको जिस चीज से एलर्जी हो रही है उसे दूर करना होता है। और दूसरा होता है कि फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो सिंपल ट्रीटमेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो एक एंटी एलर्जिक लोशन का यूज करना पड़ेगा आपको। एंटी एलर्जिक लोशन एक मैं आपको बताता हूं, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, जैसे कि कैलामाइन लोशन होता है या फिर कैलाड्रिल लोशन होता है। इसमें डाइफेनहाइड्रामीन होता है जो कि एंटी एलर्जिक का काम करता है। तो आपको ये कैलाड्रिल लोशन सुबह शाम लगाना होता है बॉडी में। इसके जगह आप अगर चाहो तो एलोवेरा लोशन भी यूज कर सकते हो, एलोवेरा जेल वगैरह आता है, क्योंकि एलोवेरा में भी एंटी एलर्जिक एक्शन होता है, ये भी यूज कर सकते हैं। और सिंपल एक टैबलेट मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि लीवोसिट्रिजिन टैबलेट होता है, ये एक एंटी एलर्जिक टैबलेट होता है। ये दिन में सिर्फ एक ही बार खाया जाता है, रोज रात में बस एक ही बार खाया जाता है 5 से 7 दिनों तक। तो आपकी जो एलर्जी है ना वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बस आपको जो मैंने चीजें बताई है उनका ध्यान रखना है। जो जो चीजें आपको सूट नहीं होती है वो नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, तेल का नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है। जो भी चीज की आपको एलर्जी है उससे बस आपको दूर रहना होता है। बस एक बात का ध्यान रखिए, अगर बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा अगर खुजली हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उन्हीं के हिसाब से आपको मेडिसिन लेना है। अपने मन से कोई भी दवाइयां नहीं लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए।
लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।